क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ जगह सिर्फ इमारतें नहीं होती, बल्कि सपनों और यादों का संसार होती है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कहानी, एक साधारण भारतीय लड़की की नज़र से, जिसने पहली बार घर से दूर जाकर ज्ञान, साहस और अपने भीतर की रोशनी को खोजा। यह सिर्फ इतिहास की कहानी नहीं है, यह हम सबकी कहानी है। डर से लड़ने की, खुद को पहचानने की और उस लौ को बचाए रखने की, जो हर मुश्किल में भी जलती रहती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। और अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है, तो मेरे YouTube चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आज भी उस सुबह को अपने भीतर बहुत स्पष्ट महसूस कर सकती हूँ। वह कोई साधारण सुबह नहीं थी। आकाश हल्के केसरिया रंग में रंगा हुआ था, जैसे किसी ने धीरे से उसे आंचल से छू लिया हो। ओस की बूंदें घास पर ठहरी थीं और मेरे पाँव जब मिट्टी को छूते, तो एक ठंडी, नम सी सिहरन भीतर तक उतर जाती। मैं अपने गांव से बहुत दूर पहली बार निकली थी। मैं एक साधारण ब्राह्मण परिवार की बेटी हूँ। मेरे पिता वेद पाठ तो जानते थे, पर उससे अधिक वे मौन को जानते थे। माँ घर के आंगन में तुलसी की सेवा करती और हर काम में एक सहज श्रद्धा होती। हमारे घर में धर्म कभी ऊंची आवाज में नहीं बोला गया, वह बस जीवन का हिस्सा था, जैसे सूरज हर दिन उगता है, बिना किसी घोषणा के। जब मैंने पहली बार नालंदा की लाल ईंटों को सामने देखा, तो मेरे कदम अपने आप धीमे हो गए। मुझे लगा जैसे मैं किसी बहुत बड़े, बहुत पुराने स्मरण के सामने खड़ी हूँ। ईंटें साधारण थीं, पर उनमें एक गंभीरता थी, जैसे वे केवल दीवारें नहीं, समय की परतें हों। मेरे हाथ में कपड़े की एक छोटी पोटली थी। उसमें कुछ ताड़पत्र, एक छोटा सा लेखन पात्र और माँ का दिया हुआ रक्षा सूत्र था। माँ ने विदा करते समय मेरे माथे पर हल्दी और चावल लगाया था। उन्होंने कुछ बड़े शब्द नहीं कहे, बस इतना कहा था, बेटी, सीखना पर विनम्र रहना। उनकी आवाज अब भी मेरे भीतर गूंजती है। प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही मैंने देखा कि अलग अलग दिशाओं से विद्यार्थी आ रहे थे। कुछ के वस्त्र भिन्न थे, कुछ की बोली अलग थी, पर सबके चेहरे पर एक समान जिज्ञासा थी। मुझे अपने छोटेपन का एहसास हुआ, पर वह हीनता नहीं थी। वह बस एक सच्चाई थी कि ज्ञान का संसार बहुत विशाल है और मैं उसमें एक नई यात्री हूँ। एक क्षण के लिए मैंने आंखें बंद की। मन में प्रार्थना नहीं, बल्कि एक शांत निवेदन था, मुझे योग्य बना देना। मुझे लगता है यही मेरे संस्कार थे। हमने घर में कभी अधिक मांगा नहीं, बस प्रयास करने की शक्ति मांगी। परिसर में प्रवेश करते ही सबसे पहले जो अनुभव हुआ, वह शांति थी। वहाँ कोई शोर नहीं था, फिर भी जीवन था। कुछ भिक्षु धीमी चाल से चल रहे थे, कुछ विद्यार्थी वृक्षों के नीचे बैठे हुए पढ़ रहे थे। हवा में ताड़पत्रों और मिट्टी की हल्की सी गंध थी। मैंने देखा कि एक विशाल प्रांगण के मध्य एक पुराना पीपल का वृक्ष खड़ा था। उसकी शाखाएं जैसे आकाश से संवाद कर रही हों। मुझे अनायास ही उसके पास जाने की इच्छा हुई। मैंने उसके तने को हल्के से छुआ। न जाने क्यों, पर मुझे लगा जैसे वह वृक्ष भी मुझे देख रहा है। तभी पीछे से एक कोमल पर गंभीर स्वर सुनाई दिया, नहीं हो। मैंने मुड़कर देखा। एक वृद्ध आचार्य थे। उनकी आंखों में कठोरता नहीं थी, पर गहराई थी। मैंने हाथ जोड़ लिए। हाँ आचार्य, मैंने धीरे से कहा, अभी पहुंची हूँ। उन्होंने कुछ क्षण मुझे देखा। वह दृष्टि परखने वाली नहीं थी, समझने वाली थी। यह स्थान तुम्हें क्या देगा, यह तुम पर निर्भर है, उन्होंने कहा, पर तुम यहाँ क्या लेकर आई हो? मैं कुछ पल चुप रही। मेरे भीतर कई उत्तर उठे, ज्ञान, प्रतिष्ठा, समझ। पर अंत में मैंने केवल इतना कहा, जिज्ञासा। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और आगे बढ़ गए। उस छोटे से संवाद ने मुझे भीतर तक छू लिया। मुझे लगा कि यहाँ शब्दों से अधिक मौन को महत्व है। मैंने अपने लिए जो कक्ष निर्धारित किया गया था, वहाँ जाकर पोटली रखी। वह स्थान बहुत साधारण था, मिट्टी की दीवारें, एक चटाई और एक दीपक रखने का स्थान। पर मुझे उसमें किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं हुई। हमारे घर में भी सादगी ही थी। मुझे लगता है सादगी मन को हल्का रखती है। दोपहर के समय जब पहली सभा हुई,
तो मैं अन्य विद्यार्थियों के साथ बैठी। आचार्य ने किसी शास्त्र का पाठ आरंभ नहीं किया। उन्होंने केवल एक प्रश्न रखा, ज्ञान का उद्देश्य क्या है? सब अपने अपने विचार कहने लगे। कोई बोला मुक्ति, कोई बोला प्रतिष्ठा, कोई बोला तर्क में विजय। मैं चुप रही। मेरे भीतर एक हल्की सी हलचल थी। मुझे उत्तर स्पष्ट नहीं था। मुझे लगा कि शायद मैं अभी समझने के लिए तैयार नहीं हूँ। सभा के बाद एक लड़की, जो शायद मगध से आई थी, मेरे पास आकर बोली, तुमने कुछ कहा नहीं। मैंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, शायद अभी सुनना सीख रही हूँ। वह हंसती। उसकी हंसी में मित्रता थी। मुझे थोड़ी सहजता मिली। शाम होते होते आकाश का रंग बदल गया। सूर्य धीरे धीरे पश्चिम की ओर ढल रहा था। लाल ईंटों पर उसकी रोशनी पड़ती तो वे और भी गहरी दिखाई देती। मुझे लगा जैसे पूरा परिसर अग्नि के रंग में डूबा है, पर वह अग्नि शांत थी, तप की अग्नि। मैंने उस दिन पहली बार सामूहिक प्रार्थना में भाग लिया। वहाँ कोई दिखावा नहीं था, बस एक साथ बैठकर शांति का अनुभव करना था। मुझे लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ। हम सब अलग अलग घरों से आए थे, पर यहाँ एक साझा पथ पर चल रहे थे। रात को जब मैं अपनी चटाई पर लेटी, तो नींद तुरंत नहीं आई। मेरे मन में दिन भर के दृश्य घूम रहे थे। लाल ईंटें, पीपल का वृक्ष, आचार्य की आंखें, माँ का स्पर्श। मैंने सोचा, क्या मैं इस स्थान के योग्य हूँ? फिर मुझे पिता की बात याद आई, सीखना है तो विनम्र बनकर सीखना। मुझे लगा कि शायद योग्यता जन्म से नहीं आती, प्रयास से आती है। और प्रयास भी तभी सच्चा होता है जब उसमें अहंकार न हो। धीरे धीरे नींद ने मुझे घेर लिया। बाहर कहीं दूर किसी रात्रि पक्षी की आवाज आ रही थी। हवा खिड़की से भीतर आ रही थी और दीपक की लौ हल्के से कांप रही थी। उस पहली रात मैंने एक बात गहराई से महसूस की, नालंदा केवल अध्ययन का स्थान नहीं है, यह स्वयं को देखने का स्थान है। यहाँ ईंटें भी सिखाती है, वृक्ष भी और मौन भी। मैं नहीं जानती थी कि आगे के दिन कैसे होंगे, पर उस क्षण मैं संतुष्ट थी। मेरे भीतर भय कम था, आशा अधिक। मैं कोई बड़ी विदुषी बनने का स्वप्न नहीं देख रही थी। मैं बस सीखना चाहती थी, धीरे धीरे, ईमानदारी से। मुझे लगता है उसी दिन मेरे भीतर एक छोटी सी ज्योति जली थी। वह बहुत तेज नहीं थी, पर स्थिर थी, और शायद किसी भी यात्रा की शुरुआत के लिए इतना ही पर्याप्त होता है। नालंदा में मेरे दिन बहुत सरल ढंग से बीतते थे, पर उस सादगी के भीतर एक गहराई थी जिसे मैं धीरे धीरे समझ पाई। यहाँ जीवन तेज नहीं था, कोई भागदौड़ नहीं, कोई ऊंची आवाज नहीं। सब कुछ एक लय में था, जैसे सांस लेना। मैं प्रातःकाल बहुत जल्दी उठ जाती थी। शायद गाँव की आदत थी। जब आकाश अभी पूरी तरह उजाला नहीं हुआ होता, तभी मैं चटाई से उठकर बाहर निकलती। उस समय हवा में एक अलग सी ताजगी होती। मिट्टी की हल्की गंध, ओस की ठंडक और दूर कहीं किसी पक्षी का स्वर, सब मिलकर मन को शांत कर देते। हम सब विद्यार्थी प्रांगण में एकत्र होते। कोई घंटी नहीं बजती थी, पर समय का अनुशासन भीतर ही भीतर विकसित हो गया था। मुझे लगता है जब व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित करना सीख ले, तब बाहरी नियमों की आवश्यकता कम रह जाती है। मैं अक्सर सोचती थी कि घर में माँ भी ऐसे ही दिन की शुरुआत करती होंगी। सूर्योदय से पहले उठकर चूल्हा जलाना, आंगन में पानी छिड़कना और तुलसी के पास दिया रखना। उस समय मुझे महसूस होता कि उनसे बहुत दूर होते हुए भी उनकी ही परंपरा को आगे बढ़ा रही हूँ। प्रातःकालीन सभा में हम शांत बैठते। कोई लंबा प्रवचन नहीं होता, बस कुछ श्लोकों का उच्चारण और फिर थोड़ी देर मौन। पहले पल मुझे मौन कठिन लगता था। मन बार बार भटकता, कभी घर की याद आती, कभी भविष्य की चिंता। पर धीरे धीरे मैंने सीखा कि मन को पकड़ना नहीं, बस देखना है। मुझे लगता है कि यही अभ्यास मुझे भीतर से स्थिर करने लगा। उसके बाद अध्ययन का समय होता। लंबे कक्ष, जिनकी दीवारें लाल ईंटों की थीं, धूप पड़ने पर सुनहरी लगती। हम भूमि पर पंक्तिबद्ध बैठते और आचार्य सामने आसन पर। उनके स्वर में कठोरता नहीं होती थी, पर गंभीरता अवश्य होती थी। एक दिन व्याकरण की कक्षा में एक सूत्र बार बार भूल रही थी। मेरे पास बैठी एक छात्रा ने धीरे से कहा, तुम इतना सोच क्यों रही हो? सीधा याद कर लो।
मैं मुस्कुराई। मैंने धीरे से उत्तर दिया, मुझे लगता है समझे बिना याद करना खाली पात्र जैसा है। वह कुछ पल मुझे देखती रही, फिर बोली, शायद तुम ठीक कह रही हो, पर मुझे डर लगता है कि पीछे न रह जाऊं। उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि हम सबके भीतर कहीं न कहीं यह भय रहता है पीछे छूट जाने का। मुझे भी कभी कभी लगता था कि अन्य विद्यार्थी मुझसे अधिक बुद्धिमान हैं। उनकी स्मरण शक्ति तीव्र थी, उनकी वाणी स्पष्ट थी। मैं कई बार चुप रह जाती। एक दिन तर्कशास्त्र के पाठ के दौरान आचार्य ने मुझसे प्रश्न पूछा। मैं घबरा गई, शब्द गले में अटक गए। मैंने उत्तर देने का प्रयास किया, पर वह पूर्ण नहीं था। कुछ विद्यार्थी हल्के से मुस्कुरा दिए। मेरा चेहरा गर्म हो गया। मुझे लगा जैसे मैंने स्वयं को निराश कर दिया। कक्षा के बाद मैं उदास सी बाहर निकली। तभी वही आचार्य मेरे पास आए। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, तुम्हें क्या लगा आज? मैंने सिर झुकाकर कहा, मैं योग्य नहीं हूँ। उन्होंने कुछ क्षण चुप रहकर कहा, योग्यता का निर्णय एक उत्तर से मत करो। सीखना एक लंबी यात्रा है। जो गलती से डरता है वह आगे कैसे बढ़ेगा? उनके शब्द कठोर नहीं थे, पर उनमें सच्चाई थी। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे भीतर के भय को हल्के से छू लिया हो। उस दिन के बाद मैंने स्वयं को थोड़ा स्वीकार करना शुरू किया। मैं पूर्ण नहीं हूँ, यह मान लेना ही शायद पहला कदम था। दोपहर के समय हम सब साथ बैठकर भोजन करते। भोजन बहुत साधारण होता, जौ की रोटी, दाल, कभी कभी सब्जी, पर उस सादगी में संतोष था। मैं अक्सर अपनी थाली को देखती और सोचती, घर में माँ भी ऐसा ही भोजन बनाती होंगी। कभी कभी हम आपस में घर की बातें करते। एक छात्रा काशी से आई थी। वह अपने गंगा तट की कहानियां सुनाती। कोई दक्षिण से आया था, वह समुद्र की लहरों का वर्णन करता। मुझे यह विविधता बहुत सुंदर लगती। अलग अलग दिशाओं से आए लोग, पर उद्देश्य एक। शाम को अध्ययन के बाद मैं अक्सर उस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाती। पत्तों की सरसराहट में मुझे एक अलग प्रकार की शिक्षा मिलती। मैं अपने दिन के अनुभवों को भीतर दोहराती, कहाँ समझ आया, कहाँ नहीं। कई बार मुझे घर की बहुत याद आती। माँ का स्पर्श, पिता का शांत चेहरा, छोटे भाई की हंसी। ऐसे क्षणों में मेरी आंखें नम हो जाती, पर मैं आंसू पोंछकर स्वयं से कहती, यह भी एक साधना है, दूर रहकर भी जुड़ाव बनाए रखना। एक दिन मेरी एक सहपाठी ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें कभी लगता है कि इतना पढ़ना आवश्यक है? क्या जीवन इसके बिना नहीं चल सकता? मैंने कुछ सोचा, फिर धीरे से कहा, जीवन तो चलता है, पर समझ के साथ चले तो शायद थोड़ा हल्का हो जाता है। मुझे नहीं पता मेरा उत्तर कितना सही था, पर वह मेरे अनुभव से निकला था। धीरे धीरे मैंने यह समझा कि यहाँ केवल शास्त्र नहीं पढ़ाए जाते, यहाँ धैर्य सिखाया जाता है, यहाँ सुनना सिखाया जाता है, यहाँ यह सिखाया जाता है कि हम सब अधूरे हैं और यह अधूरापन ही हमें आगे बढ़ाता है। कभी कभी मैं अपने छोटे से कक्ष में दीपक जलाकर देर तक बैठी रहती, उसकी लौ को देखती और सोचती, यह छोटी है पर अंधकार को दूर करने के लिए पर्याप्त है। शायद मनुष्य का प्रयास भी ऐसा ही होता है। मुझे लगता है नालंदा में बिताए वे दिन मुझे धीरे धीरे बदल रहे थे। मैं पहले की तरह जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देती थी। किसी बात को समझने से पहले रुकती, सोचती, और सबसे महत्वपूर्ण, मैंने तुलना करना कम कर दिया। मैं अब यह नहीं सोचती थी कि कौन मुझसे आगे है। मैं बस यह देखती थी कि आज मैं कल से थोड़ा अधिक समझ पाई या नहीं। यह परिवर्तन बहुत बड़ा नहीं था, पर मेरे लिए महत्वपूर्ण था। जब रात होती और सब शांत हो जाता, तब मैं आकाश की ओर देखती। सितारे स्थिर दिखाई देते, पर मैं जानती थी कि वे भी गति में हैं। शायद मनुष्य भी ऐसा ही है, बाहर से स्थिर, भीतर से चलायमान। नालंदा में मेरा प्रत्येक दिन मुझे यही सिखा रहा था, धीरे चलो, गहराई से देखो और स्वयं को स्वीकार करो। मैं कोई महान विदुषी बनने का स्वप्न नहीं देखती थी। मैं बस इतना चाहती थी कि जो सीखूं, वह मेरे व्यवहार में झलके। मुझे लगता है शिक्षा का वास्तविक अर्थ भी यही है, ज्ञान को जीवन में उतारना बिना शोर के। और इन साधारण शांत दिनों में मैं अपने भीतर एक नई स्थिरता को जन्म लेते देख रही थी। शायद यही मौन की साधना थी।